रुचि जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे खुद पर बहुत डाउट रहता है कि मैं जीवन में कुछ करने के काबिल हूँ भी या नहीं। मैं अपने घर में बड़ी हूँ, माता पिता और छोटे भाई हैं, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। काफी बार परीक्षाओं में भी ऐसा होता है कि मैं सफल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से समाधान मिल जाएगा। हम पीछे, आगे श्री भगवान को करो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। वो कर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब संभाल लेंगे, पक्का संभाल लेंगे। नहीं, जब हम अपने ऊपर तो डाउट कर सकते, लेकिन भगवान के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मतलब भगवान का भरोसा मतलब विजय ही विजय है। ईमानदारी से, सच्चाई से चलो और भगवान का भरोसा करो, वही सर्व सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। बकाए इस संसार में कोई सफल हो सके बड़ा मुश्किल है। कदम कदम पर यहां संघर्ष है। आप सफलता की ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, 20 की नजर आपको गिराने पे है। भगवान का सहारा लिए बिना इस संसार में चलना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान का सहारा लेते तो लगता है ये क्या है। जब भगवान मेरे साथ है, मैं सत्य से चल रहा हूं, तो फिर ये क्या है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान का भरोसा नहीं है तो कदम कदम पे माया फंसाती चली जाती है। और देखो, ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि मानसिक उलझन में फंसे। अब जैसे आप इसी उलझन में फंसी रहो और आपको निष्कर्ष ना मिले तो दिमाग की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी और आप एकदम व्यर्थ के चिंतन में अपने आप को डाल देंगे। हमें लगता है अगर हम नाम जप करें, सत्संग सुने, अच्छे आचरण करें और अपने आगे श्री भगवान को रखें, जहां भी चलें भगवान को आगे रखें। मेरे साथ भगवान, जब सर्वत्र हैं भगवान तो मेरे साथ भी हैं भगवान। मैं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे में भगवान ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा बल देंगे कि मैं पूरा कर सकते। बिल्कुल पक्का आप निश्चिंत रहो, भगवान की शरण में होकर। भगवान ही पूर्ण करने वाले हैं। अगर उनको आगे रखोगे तो डाउट खत्म हो जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा। और आप रहोगे तो डाउट है। निश्चिंत किस पर हो? डाउट, हाँ, केवल भगवान पर नहीं। डाउट तो वो जो हमारे संग चल रहा है वही शूट कर देगा। कोई डर ही नहीं रहता गुरुजी, मतलब अब भगवान का नाम लेते हैं तो कोई डर नहीं। हाँ, अब जैसे हम 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे तो मन ने यही कहा था कि खाओगे कहाँ और कौन तुम्हारा साथ देगा। बच्चे थे ना, तो एक ही उत्तर अंदर से निकला था, भगवान। और उसी उत्तर ने आज तक बिल्कुल परिपक्व रखा है, बहुत बचा के रखा है। बहुत सी, ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा जीवन का मार्ग ऐसे कट जाता है। बड़ी विपत्तियां, बड़े अव्यवस्थाएं, बड़ी, तो उन सबको सहने के सामर्थ्य भगवान देते हैं, कदम कदम पर चलने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। इसलिए हमें लगता है सबको अपने आगे भगवान को रखना चाहिए। जैसे अर्जुन ने आगे रखा ना भगवान को, सारथी के रूप। चलाओ आप महाराज, जीवन की गाड़ी जिधर चलाओगे मैं आपको ही साथ लेकर चलूंगा और आप ही साथी मेरे हो। वो कभी हार नहीं सकता, वो जीतेगा। उसकी हार भी जीत में बदल जाएगी, उसकी विपत्ति भी संपत्ति प्रदान करने वाली, उसका दुख भी सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, जो आनंद सिंधु भगवान को अपने साथ रखता है। जी हितू जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुदेव, गुरु के रूप में धारण करने की क्या प्रक्रिया है? क्या गुरु स्वयं अपने अनुयायी को चयन करते हैं? दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कभी कभी अधिकारी शिष्य को गुरु खोज लेते हैं और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है। जो अधिकारी शिष्य होते, भजन परिपक्व हो गया है तो बस अमृत डालना है, नामामृत डाल दिया, उज्जवल प्रकाश हो गया। और कभी कभी अधिकारी गुरु की खोज शिष्य को करनी पड़ती है, दोनों को करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि पहले भगवान को गुरु बनाओ, वही सबके गुरु हैं। हे करुणा में प्रभु, यदि प्रगट में गुरु की आवश्यकता है तो आप आकर के हाथ पकड़ लो या मुझे वहां पहुंचा दो। मुझे पता नहीं कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है, कौन मेरा गुरु है कौन मेरे गुरु योग्य नहीं। नाथ, आप ही मेरे गुरु हो। अगर प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे पहुंचा दो या गुरुदेव को हमारे समीप ला दो। नाथ, अब ये भार आपके ऊपर। हम यही कह रहे हैं, पहले भगवान को आगे करो। किसी भी विषय में भगवान को आगे कर लो, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको कोई छल कपट से फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान साथ है। और भगवान नहीं साथ आगे हैं
तो आपकी बुद्धि मान लो प्रवचन देख के मान सकती है, हजारों की भीड़ देख के मान सकती है कि बहुत बड़े महात्मा है, पर पता नहीं कपट हो, पाखंड हो, छल हो, दंभ हो। भाई सत्य क्या है ये तो गोविंद जानते हैं ना। माया का बाहरी रूप तो देखो, संसारी लोगों की भीड़ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब क्या गुरु जी होते हैं क्या? भाई गुरु तो बनाया अध्यात्म के लिए, लौकिक के लिए गुरु बनाया क्या? ये तो सब लौकिक है, और अध्यात्म की हमें पहचान नहीं, तो अध्यात्म के लिए बंदे कृष्णम जगत गुरु, उन्हीं को मानो, और वो जहां पहुंचा दे तो उन्हीं पे भगवत भाव कर ले तो कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रक्रिया, पहले भगवान को गुरु मानो, और फिर जब भगवान गुरु के रूप में मिल जाए तो गुरु साक्षात परब्रह्म। फिर उनमें संत बुद्धि या मनुष्य बुद्धि मत रखो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे गुरुदेव, और बस उनकी आज्ञा पर तो भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति। जी। दीपक घावरे जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सामाजिक, पारिवारिक तथा शारीरिक अनुकूल प्रतिकूल, सम्मान अपमान निंदा जैसी परिस्थितियों में निरंतर नाम जप करते हुए समभाव समझने का रखने का हृदय से पूरा अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि प्रभु की कृपा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम हर सीमा से परे असीम प्रेममय है। ये भी महाराज जी की मानव शरीर एक साधन तो है ही, पर उचित आध्यात्मिक अवस्था के पहुंचने पर यह साध्य भी है। महाराज जी, मतलब इसी शरीर से साधन करेंगे। हाँ बिल्कुल, महत्व है। 24 गुरुओं में शरीर को भी गुरु माना है श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने, क्योंकि कागभूषुंड जी से पूछा गरुड़ जी महाराज ने कि जब आपकी इतनी सामर्थ्य है कि महाप्रलय में भी आप तो कौवे का शरीर क्यों धारण किए हैं, आप कोई भी शरीर धारण, तो उनका इस कौवे के शरीर से मुझे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, इसलिए मैं इस शरीर को कभी नहीं त्यागता हूं। उनको ये ऐसा वरदान प्राप्त था। तो सही पूछो तो पहले वैराग्य में इस शरीर को हम घृणा बुद्धि से देखते हैं, और जब लक्ष्य के समीप पहुंचते हैं तो इस शरीर को भगवत स्वरूप देखते हैं कि तेरी कृपा से जो जन्म जन्म से हम बिगाड़ रहे थे आज मैंने संभाल दिया, तेरी कृपा से संभल गया। ये शरीर ना हो तो भजन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो प्रवचन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, शरीर ना हो तो हम गुरु की सेवा नहीं कर, इससे सब हो रहा है। हाँ, इससे गलत ना होने पाए बस। गलत के लिए वैराग्य है और सही के लिए, जैसे भगवान की सेवा में लोटा तो हम उसको कितना बढ़िया साफ करके पवित्र, ये छूना नहीं, उसको हम बड़े भाव से रखते हैं। अगर कहीं कुछ इधर उधर छू जाए तो हम पैर छूते हैं कि ये भगवान का लोटा है, अब ये भगवान का पात्र, सेवा पात्र है। ये शरीर क्या है? भगवान का सेवा पात्र है। अब ये ब्रह्म स्वरूप हो गया, अब ये भगवत स्वरूप हो गया। तो ये बात आपकी आदरणीय है कि शरीर भी आगे चल करके भगवत स्वरूप हो जाता है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। शरीर भी गुरु स्वरूप हो जाता है, क्योंकि 24 गुरुओं में शरीर को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु रूप में वर्ण किया। इससे भगवत प्राप्ति, इससे दिव्य से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति अन्य योनियों में थोड़ी हो सकता है, मनुष्य योनि में इस शरीर से हो सकता है। इसलिए धन्य है ये शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति करा दिया, धन्य है शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला रहा है, और निंदनीय है वो शरीर जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भोगों में समय नष्ट कर रहा है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवित सौ समान थे, वो जीते हुए मुर्दे के समान है। भगवान की बड़ी कृपा है, जिनको थोड़ा भी ज्ञान हो गया है और भगवान का नाम लेने लगे, भजन करने लगे और समता की तरफ दृष्टि हो गई, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मान अपमान में सम, दुख सुख में सम, लाभ हानि में सम, संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हम संतुष्ट हैं। अंतःकरण की कैसी भी परिस्थिति हो वो विक्षिप्त नहीं, समता वो है। हाँ, प्रयत्न और कृपा दोनों से होता है। हमारा प्रयत्न और इष्ट गुरु कृपा दोनों से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इष्ट कृपा, प्रयास हमारा और कृपा भगवान की, गुरु की, उसी से पार हो जाते हैं। नाभि क्षेत्र में सर्जरी की वजह से निकालना पड़ा 25 वर्ष पहले जी, तो प्राण ऊर्जा चलाने के लिए नाभि क्षेत्र का क्या महत्व है? देखो, आप सुनो, बिल्कुल सहज सरल ढंग समझ लो। आपके श्वास ऊपर जा रहे, आपके श्वास नीचे आ रही, इसमें नाम चिंतन करो, सहज प्राणायाम होता चला जाएगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कल ही हम प्रातःकालीन के सत्संग में पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन कि बाबा आजकल योग सिखाने आते हैं लोग,
तो योग सीखना चाहिए कि नहीं? तो बाबा ने कहा सहज योग से जो प्राप्त होता है वो योग से भी नहीं प्राप्त होता। सहज योग है हर श्वास में अधिक से अधिक नाम, जैसे बैठे अब अंदर जपेंगे, अभी तो हम बोल के राधा 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 ऊपर बोलते चले जा रहे हैं, वायु चढ़ाते, फिर नीचे राधा 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 राधा। ये सहज योग है। इसमें सब जो प्राणायाम करने पर प्राणवायु का संशोधन होकर प्राण सूक्ष्म होता है, षट चक्र का भेदन करता है, सब अपने आप हो जाता है। आप निश्चिंत रहिए, केवल नाम चलाइए और समदर्शिता पर दृष्टि रखिए, फिर क्या है, फिर तो सारी बात बन गई। हाँ, फिर सारी बात बन गई। अब बस ये है कि ये आकर्षण जो माया है इससे बचना है। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का और मन का पक्का। जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो और भगवान का नाम, सत्य वचन, भगवान का नाम निरंतर चल रहा हो और अधीन भगवान के हो, सब हो जाता है। देखो, योग का भी साधन किया है जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे, तो जो प्राणायाम के द्वारा सामर्थ्य मिलती है, जैसे सर्दी गर्मी, इन द्वंद्वों से, बाहरी जो प्राकृतिक द्वंद्व है और आंतरिक द्वंद्व है, दोनों से, तो बाहरी द्वंद्व तो सह जाते थे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम अगर खींच करके 90 प्राणायाम करते थे ना, तो भीषण सर्दी में भी गर्मी लगती थी, ऐसा था, तो क्योंकि यौवन अवस्था थी। लेकिन आंतरिक द्वंद्वों के सहने के लिए सामर्थ्य वो भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान से होती है। नहीं, बड़े बड़े, देखो चांगदेव नाम के एक योगी थे, 1400 वर्ष तक वो जीवित रहे। अपनी आयु को जिस समय मृत्यु का समय आता, वो प्राणवायु चढ़ा करके समाधि में पहुंच जाते, लेकिन ज्ञान नहीं था परमात्मा तत्व का। तो जब ज्ञानदेव से मिले ना, तब उनको ज्ञानदेव की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें लगता है कि अगर हम नाम, जब देखो भगवान कह रहे हैं, तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपया, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान। भगवान जब बुद्धि योग दे देंगे तो सब योग की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है ना? आप नाम में अधिक से अधिक आराम, जैसे आराम मुद्रा में बैठे हैं, अधिक से अधिक आराम मुद्रा में, तो प्राणवायु का केवल संशोधन होकर उसे सूक्ष्म होना होता है, और जहां सूक्ष्म हुई तो सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है। ऑपरेशन से सुषुम्ना मार्ग थोड़ी कोई निकाल सकता है, तो सुषुम्ना मार्ग संचारी, जे ही सुषुम्ना मार्ग का संचरण हुआ तो सारी सामर्थ्य जागृत हो जाती है, जो ब्रह्म ऋषियों में जागृत होती है। नाम से सब कुछ हो जाएगा। हम आपसे सच्ची कह रहे हैं, खूब नाम जप करो और समदर्शिता पर दृष्टि रखो। मयंक कंसल जी, राधे राधे। कनाडा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया तिस हरि किया, भयो कबीर कबीर। ये सिद्ध महापुरुष की बात है। ऐसा भाव हमारे में कब आया? हाँ, जब अपना देहाभिमान नष्ट होकर भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। आज के सत्संग में पहले श्रीपाद प्रबोधानंद जी की चर्चा में था ना, अहमता और ममता का त्याग, अहंकार और ममत्व का त्याग। ये बहुत कठिन है। अहंकार, कुछ भी कार्य करो स्वीकृति हो जाती है। अपने को हर समय ऐसा लगता है मैं पुरुष हूँ, देह भाव का ही अहंकार रहता, मैं करता हूँ, मैंने भोगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, ये अहंकार है। जब अहंकार भगवान में समर्पित हो जाता है, तब ये भाषा निकलती है जो कबीरदास जी कह रहे हैं। समझ रहे ना? हाँ, करता तो वास्तविक तुम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। 3 गुणों की माया के यंत्र में तुम चढ़े हुए एक कठपुतली की तरह हो, पर स्वीकार कर लिया तो भोगना पड़ेगा। इसका यही खेल है, माया का यही खेल है कि स्वीकार कर लिया तो बंध गए, अस्वीकार कर दो अभी निकल जाओगे। जैसे तुम्हारे मन में काम आया, अस्वीकार कर दो, मैं नहीं भोगूंगा, निकल गए, वो शांत हो जाएगा। थोड़ी देर जला के फिर शांत। कोई गाली दिया, अस्वीकार कर दो। कोई अपमान कर रहा, अस्वीकार कर दो, मत स्वीकार करो। तुम्हें दे रहा गाली, तुम नहीं ले रहे तो कोई परेशानी नहीं। पर ऐसा नहीं होता, अहंकार पर चोट लगती, जहाँ हमें कोई गाली दे, निंदा करे, और जब बड़ाई करे तो अच्छा लगता है। तो ये मायाकृत स्वभाव है, इसी को भजन बल से हटाया जाता है। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और जो अपना कर्तव्य है उसको भगवान की पूजा मान के करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
जो कर्तव्य को भगवान की पूजा समझता है वो बहुत अच्छा भक्त हो जाएगा, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, कोई भी पद पर हो, अपने कर्तव्य को पूजा समझे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, सत्संग सुने, तो उसको ऐसा ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे। देखो आप तो एक साधारण गृहस्थ हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, उनकी महान तपस्या और भक्ति के आगे दुर्वासा जैसे तपस्वी फेल हो गए, वो पीछे हो गए उनके आगे। उनका समर्पण जोर का था, इनमें तपस्या का अहम था, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दी मारने के लिए, लेकिन वो दैन्य महापुरुष ऐसे ही खड़े रहे। तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को मारकर भुवन में दौड़ाया। जब ब्रह्मा और भगवान शिव ने कहा हरि के इस अमोघ अस्त्र को हरि के सिवा कोई नहीं बचा सकता सुदर्शन चक्र से, तो हरि के पास गए तो हरि ने कहा मेरी भी सामर्थ्य नहीं, अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। अम्बरीश जी के पैर पड़ो जाकर, वो क्षमा कर दें तो ये अस्त्र शांत हो जाएगा। तब अम्बरीश जी के जब चरणों में गए तो अम्बरीश जी ने कहा आज तक भगवान की जो सेवा बनी, जो भजन बना, जो व्रत नियम संयम भगवान की कृपा से हुए, उस सब का फल दुर्वासा को देता हूँ, और मेरे प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत। उसी समय सुदर्शन चक्र, तब उन्होंने चरणों में गिर के कहा मैंने भगवान के अहंकार रहित भक्ति की महिमा को देख लिया, मैं एक तपस्वी होकर भी जिसको नहीं हटा पाया वो तुम्हारे। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, पर सावई मना कृष्ण पदारविंदेव, उनका मन भगवान के चरणों में। तो जब हमारा चित्त भगवान के चरणों में जुड़ता है तब हमारा अहंकार गलित हो जाता है। अच्छा बताओ, इस पूरे शरीर की रचना में आप कहाँ थे? आप जहां पैदा हुए उसके लिए आप कहाँ थे? आपकी कोई उसमें राजी, कोई दस्तखत, समझ रहे हो? आपका नाक, आपका आंख, आपका कान, जैसा बनाना था बनाने वाला कोई और है ना। स्वभाव किसी ने और ने ही तो दिया है, बल किसी और ने ही तो दिया है। अब आपने इसे अपना मान लिया है, यह है नहीं आपकी। आपकी रचना है क्या शरीर? शरीर अपनी रचना तो है नहीं, भगवान की रचना है कि नहीं? तो इसमें बल किसका है? भगवान का। इसमें है कौन? भगवान। तो बस जब ये बात मान लोगे तब पाप आचरण नहीं होंगे। जैसे कोई कहे ना कि सब भगवान कराते हैं, पाप भी कर रहा है, तो भगवान ने नरक भी बनाया है, भगवान ने दंड भी विधान बनाया है, भगवान रोग भी बनाए, तो फिर वो भी भोगना पड़ेगा। ये स्थिति है जो कबीरदास जी ने कहा है, अहम का पूर्ण लय हो जाना। उन्हीं के दोहों में है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। स्पष्ट उत्तर दे रहे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिसा करी, तामे दो न समाए। समझ रहे ला? ये ऐसी साकरी गली, इसमें एक ही होके जाता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है, तो अब हरि सब करता है, हरि सब करवा रहे, मंगलमय कार्य हो रहे हैं। तो क्या जिसके अंदर हरि की भावना आ जाती है कि हरि कराते हैं, तो उससे क्या पाप हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी वासना जरा समर्पित करके देखो भगवान में, फिर देखो कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। इतना आनंद अपने अंदर है, कोई इच्छा ही नहीं रहे। तो ये अज्ञानी जन है जो अहंकार पूर्वक अपनी क्रियाओं को स्वीकार करके, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसे करूंगा, भगवान कह रहे वो विमूढ़ आत्मा अहंकारी है, जो भगवान के द्वारा सब हो रहा है। देखो कितने चराचर जीव रचे गए भगवान। ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? देखो हम लोग, सबकी आंख के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुंह है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। अरे 1 अरब 30-40 करोड़ तो हम भारतवासी हैं, नहीं है? और सब अलग अलग पहचाने जाएंगे, सबका फिंगरप्रिंट अलग होगा। कितना चमत्कार है, नहीं है? फिंगरप्रिंट अलग नहीं होगा सबका। देखो कितना उसका चमत्कार देखो। अच्छा पशु पक्षियों को देखो, कितने रंग बिरंगे, कितने सुंदर, कितने स्वस्थ, चराचर जगत को बनाने वाला वही है। जब कृति है तो फिर उस कृति की रचना करने वाला भी है नहीं? तो इसका नाम है प्रकृति, तो इसको रचने वाला है परमात्मा। जब तक हम परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं होते तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा, समझे में नहीं आएगा। क्योंकि विमूढ़ता है ना, मूढ़ता होने के कारण समझ में नहीं आती। 2 जनों की और प्रश्न है महाराज जी, उनका भी सेम प्रश्न है कि भगवान की मर्जी, और आप कहते हैं कि निसंकल्प हो जाओ,
पर कहते हैं कि जैसे कभी कोई फैसला लेना पड़ता है तो कैसे पता लगे कि ये भगवान का है या मेरा है? अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और आकार की व्यवस्था शास्त्रों में लिखी। अगर शास्त्रों की समझ नहीं आती तो संतों से सुनो, अगर संतों में पहुंच नहीं है तो हृदय की सुन लो। क्या तुम गलत करने चलते हो तो तुम्हारे हृदय में बात आती है कि नहीं गलत है, फिर उसको आप काट देते हैं, नहीं मानते हैं। तो हृदय की बात सुनने के लिए हृदय के कान लगाओ वहां, तो आपको निर्णय मिल जाएगा सही है कि गलत है। एक उत्तर होता है सदगुरु का अंदर से, सबके अंदर बैठा है परमात्मा, और एक होता है मन का। ये मन, ये बुद्धि की आवाज है। अंदर से जो उत्तर होता है नहीं, वो भगवान की आवाज। सबको पता है मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कि जिसको ये पता ना हो कि मैं गलत नहीं कर रहा। जान करके भी गलत कर रहे हो, अगर वही बात तुमसे कोई प्रश्न करे तो तुम मना कर दो कि गलत है, लेकिन वही तुम आचरण कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान होते हुए भी अज्ञान है, मूढ़ता है। इसी को मूढ़ता कहते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक कर रहा हो तो जगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जगा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों को बोलो किसको ज्ञान नहीं है? कोई ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान नहीं। गलत कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं अच्छा करने जा रहा हूं। हाँ, जहां संदेह हो वहां संत और शास्त्र प्रमाणित बात देख ले, संतों से पूछ ले या शास्त्र स्वाध्याय कर ले तो अपने को पता चल जाएगा। नहीं, संत और शास्त्रों को जो ज्ञान देता है वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी होती है और एक बार होती है, फिर वो तुम्हें प्लान बताने लगेगा। वही परमात्मा तुम्हें ज्ञान देगा, छत से चढ़ जाओ, वहां से कूदो, ऐसे करो वैसे करो, वही ज्ञान बताने लगे। क्योंकि उसके छाती से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, और तुम उसके बच्चे हो। जैसे खेलना चाहो वो खिलौना तुम्हें ला के दे देगा, जब खिलौने से रोगे तब वो आगे का रास्ता बता देगा। पक्का समझो, जो पापाचरण में मस्त है भगवान उनके लिए पापाचरण की व्यवस्था की है। देखो, एक आदमी चाय पीता है तो चाय की व्यवस्था, अफीम खाता है तो उसके अफीम की भी व्यवस्था रोज होती है। कैसे होती है वो भगवान जाने, पर होती है। नहीं होती? एक आदमी 100 ग्राम अन्न खाता है, एक आदमी आधा किलो पाता है, एक आदमी 1 किलो पाता है, कोई एक मन भोजन करता है। जैसे बड़े बड़े पशु हैं, हाथी आदि, उनका भी पेट परमात्मा भरता है। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। जब इस परमात्मा स्थिति में जीव अपने को देख लेता है, हम लोग ऐसे हैं जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही और डिब्बे में एक आदमी दौड़ रहा है। उसे पूछा लोगों ने, भाई तू क्यों दौड़ रहा है ऐसे ऐसे? बोले मुझे अमुक स्टेशन जाना है। भाई ट्रेन दौड़ रही, तू बैठ जा। ये त्रिगुणात्मिका माया के चक्र के द्वारा गुणानुगुण वर्तनते, कर्म स्वतः होते चले जा रहे हैं। तू केवल दृष्टा है, तू देख केवल, लेकिन दृष्टा न बन के कर्ता हो जाता है तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो स्वीकृति हो जाती कि मैंने ये किया तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। अगर ये स्वीकृति भगवान में हो जाए, अहंकार समर्पित हो जाए, तो बुरे से बुरा, जैसे युद्ध में हजारों लाखों लोगों की गर्दनें अर्जुन ने काटी, एक भी पाप नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा और धर्म में, और कर्ता बन के नहीं, आज्ञा पालन करने वाले सेवक बन के। अब पूरे बड़े बड़े महात्माओं का विनाश हुआ। भीष्म जी महात्मा है, मार के गिरा दिए गए। द्रोणाचार्य जी महात्मा है, धृष्टद्युम्न ने गला काट लिया। प्लानिंग तो सब यही थी ना, इन्हीं की तो सारी प्लानिंग थी। अश्वत्थामा हतो, बस इतना बोलो अभी उदास हो जाएंगे, और जहां उदास हुए तो धृष्टद्युम्न ने तुरंत कर, और अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा थोड़ी मारा गया था। बड़े बड़े तो अधर्मा आचरण में युक्त चाहे कोई भी हो, उसका पतन होता है। धर्माचरण से युक्त उसकी विजय होती है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला धीरे धीरे अहंकार रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए? इसमें सिंपल चीज है, जैसे हम सांसारिक काम कर रहे हैं, वो सिंपल जैसे मिठाई खाना है कि नहीं खाना है वो, और फिर या फिर अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो तो ये काम करूं कि ये काम करूं, तो उसमें समझ नहीं। अब इसमें देखो डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा, इसमें शास्त्रीय बात नहीं। जिस डिपार्टमेंट में उसमें पढ़ाई भी होती है, उसका ज्ञान भी कराया जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, क्या होता है कि नहीं होता। अगर हमारा मान लो आप कानून में हो या किसी व्यवस्था में हो, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ज्ञान होता है कि नहीं होता। तो अब शास्त्र इस बात के लिए कि मिठाई खाना है कि नहीं खाना है, इसके लिए तुम्हें विवेक से देखना है कि शरीर को हमारे कितनी शुगर चाहिए। अगर हम ज्यादा शुगर डालेंगे तो शुगर रोग हो जाएगा।
अच्छा, ये मिठाई शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये मिठाई असली है कि नकली है, ये सब अपने को देखना। भगवान ने बुद्धि दी है नहीं बुद्धि दी, तो बस फिर ऐसे ही हम जिस कर्तव्य कर्म में उतरते हैं उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं होता है। एक छोटा सा भी आदमी छोटा सा कार्य करता है, इससे हानि हो जाएगी, इससे लाभ होगा, उसे निगेटिव पॉजिटिव ज्ञान होता है। और जिसे ज्ञान नहीं हो तो पशुवत बुद्धि का आदमी है। आप किसी भी कहीं भी आप देखिए तो निर्णय लेकर थोड़ी देर शांत हुई, आपको अंदर से निर्णय आने लगेगा। ना पढ़े हो तो भी निर्णय आने लगेगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र भगवान बैठे हुए हैं। और जब जहां हमें ज्ञान नहीं है वहां भगवत आवाज आती है, किसी न किसी रूप में कोई टोक देगा, ऐसा नहीं, पक्की बात समझ। हमने देखा, हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो आगे दलदल था और इतना सुंदर स्थान दिखाई दे रहा था कि दलदल नाम की चीज नहीं, ऊपर एकदम सूखा। तो पीछे से एक आवाज आई, ए बाबा आगे मत जाना, दलदल है। हम तो अपनी मस्ती में थे, तो आगे लगा कि दलदल कैसे, एकदम सूखा, और छड़ी लिए हुए थे, जो ऐसे छड़ी मारा तो पूरी छड़ी चली गई। अब बताओ, अगर वो भगवान आवाज ना दिए होते तो हम कितना धस जाते। वहां कोई निकालने वाला गंगा किनारे, जहां आप नहीं ज्ञान आपका पहुंच रहा, वहां कोई ना कोई आपको संबोधन कर देगा, कोई ना कोई संबोधन कर देगा, बस उसे भगवत आवाज मान लो। एक गुरुजी ने कहा, सब में भगवान है। शिष्य जा रहा था, एक हाथी जो उन्माद को प्राप्त हो गया था, महावत उसको अंकुश में कर रहा था। उसने दूर से कहा, मेरा हाथी पागल, हट जाइए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, सब में भगवान है, हाथी में भी तो भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, मारा, उधर गिरा जा करके हाथ पैर टूट गए, लद के गए। बोले, बेटा ऐसा कैसे हुआ? बोले, गुरुजी आपके उपदेश से। बोले, क्यों? क्यों? आपने कहा था कि हाथी में, सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान। तो बोले, भगवान ने रोका नहीं? बोले, नहीं, महावत तो कह रहा था हाथी पागल, हट जा बाबा। तो बोले, महावत में भगवान नहीं देखा, हाथी में भगवान देखा। भगवान जरूर रोकते हैं बच्चा, जरूर रोकते हैं, और धीरे से फाइनल भी बता देते हैं, बुरा फंसोगे, नष्ट हो जाओगे। अंदर वो आवाज होती है, हम सच्ची कहते हैं तुमसे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हृदय में। पर हृदय और मन की बात जानना थोड़ा कठिन होता है। मन विषयी वो इतना जोर कर देता है कि हृदय की बात हटकर मन की बात हो जाती है। हमारे ये भी चलता है, गाड़ी आएगी, घर बन जाएगा, जमीन लेंगे। हाँ, मतलब कामना अधर्म की कमाई हाँ, का कामनाओं के कारण हम नहीं, वही तो कह रहे, काम माने कामना, काम जोर हो गया ना, तो फिर हमारे हृदय की बात नहीं चलती, फिर मन की बात चलती है। और हृदय की बात सुन ले तो हमें लगता है सही उत्तर है, सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, क्या आपको अपने डिपार्टमेंट का अगर ज्ञान है तो क्या निगेटिव पॉजिटिव दोनों ज्ञान नहीं है? आप विचार करके देखिए। क्यों, कोई संशय आपको? अंशु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मनुष्य जन्म 84 लाख योनि के बाद मिलता है तो हमारे इतने कर्म कैसे बन जाते हैं जिसके आधार पर मनुष्य शरीर का निर्माण होता है? पहली बार मनुष्य थोड़ी बने हैं, असंख्यों बार बन चुके हैं। सृष्टि की रचना जब से हुई तब से अभी तक असंख्यों बार बन चुके हैं। तो वही हमारे कर्म रखे हुए हैं मनुष्य जन्म के। संचित गोदाम है, संचित कर्म, क्रियमाण नई फसल है, और प्रारब्ध पुराने कर्मों के गोदाम से जो निकला हुआ है शरीर बना, उसका भोग है। तो पहली बार थोड़े मनुष्य बने, हाँ, अनंतों बार, असंख्यों बार बन गए। पर हमने कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी अध्यात्म में नहीं चले, उन्हीं भोगों को भोगते हुए सांसारिक कर्म करते रहे, तो आज भी वही भोग परेशान किए हुए हैं। पर आज कृपा है जो हम संत समागम कर रहे हैं, साधु वचन माने तो हमारी बात बन जाए। बहुत जन्म हुए लेकिन हमें साधु समागम नहीं मिला। अगर मिला होता तो हमारा कल्याण हो गया होता। भगवान के भी अवतार हुए, हम कोई कीट पतंगा तो रहे होंगे ना कोई, लेकिन हमें भगवान का सानिध्य नहीं मिला। आज मिला भगवान का धाम, संतों का संग, तो अपना काम बना ले। जैसे पहाड़ भर रुई, ऐसे पहाड़ भर दिखाई दे रही हो, तो उसके लिए पहाड़ भर माचिस की थोड़ी जरूरत है, एक दिया सलाई की जरूरत है, एक ज्ञान की जरूरत है अनंत जन्मों के संचित कर्मों को भस्म करने के लिए। बस ये ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंश आत्म स्वरूप हूं, इस देह भाव में लगे हुए, इसीलिए हमारी परेशानियां बढ़ गई। देखो, आप बात कर, किसका प्रश्न है? तो आप अपने को स्त्री मानती है ना, आप अपने को देह मानते हैं ना, यही अज्ञान हमारे कर्म
जो शुभ अशुभ होते हैं उनको भोगने के लिए विवश करता है, और यही एक अज्ञान भर हट जाए तो सब ठीक हो जाए। अब इसी को हटाने के लिए फिर अध्यात्म में उतरना पड़ता है, संयम नियम से चलना पड़ता है, पवित्र भोजन नाम जप ये सब करना होता है। आपने बताया था कि कर्म जो होते हैं सिर्फ मनुष्य जीवन में ही जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं का कैलकुलेशन होता है। जो पुराने कर्म हैं, किसी भी योनि, कोई और योनि के कर्म होते हैं, उनका कुछ वो नहीं बनता, कर्म नहीं बनता। तो इतने सारे कर्म उसके बावजूद भी बन जाते हैं जब इंसान का शरीर। आप सोचो अभी आपकी आयु कितनी है? 46। आप ईमानदारी से थोड़ी देर के लिए जज बन जाओ, हमको बोलना मत, अंदर से देखो। अगर उन कर्मों का हिसाब किताब दिया जाए तो अपने भारतीय संविधान के अनुसार आपको कितनी बार जेल हो, आपको कितनी बार दंड मिले। आप अपनी जज बनकर 42 वर्ष की अवस्था का निर्णय कर दीजिए। तो आप सोचो, ये जब जमा होंगे जाके और इनमें ब्याज लगेगा और जब इनका फाइनल आएगा तो कितना बड़ा बड़ा आएगा, समझ रहे ना। तो अब कई ऐसे पाप हैं कि आप अगर जज बने और हम आपको बताते जाएं तो आप कहोगे कि हाँ इसका दंड होना चाहिए, ये गलती हुई है, लेकिन मेरे प्रभु ने अभी तक कोई दंड नहीं दिया। ये जो कर्म इस जन्म के हैं ये जा रहे हैं पिछले गोदाम में जमा होने। ऐसे ही हमारा बार बार जन्म हुआ है और हमने बार बार गलतियां की हैं और वो सब स्टॉक जमा है। भीष्म जी ने कहा कि 100 जन्म तक मैं देखता हूं कोई पाप नहीं, कि 6 महीने से मैं बाणों की सैया में। भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। राजा थे आप, सांप को उठा करके कटीली झाड़ी में डाल दिया, 6 दिन तक तड़प के मरा तो 6 महीने बाणों की सैया मिली। आप समझ रहे, एक गलती का 20 साल की वो कैद और 2 लाख जुर्माना। ऐसे होता है कि नहीं होता? बोले इतना कैद और इतना जुर्माना, और बेचारा कैद में भी रहेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ऐसे ही ये जुर्माना में भोग रहे हो मनुष्य शरीर में, असली कैद तो नरक में भोगने को मिलेगी। असली जो फल मिलता है शुभ का वो तो स्वर्ग में मिलता है, ये तो बाद का है बचा हुआ शुभ और अशुभ। तो एक गलती का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और ऐसी हजारों गलतियां हमसे हो गई। और जैसे आप बताते हो कि ये जो मनुष्य जीवन चल रहा है ये सपना चल रहा है, जैसे हम सपने में कुछ भी कर्म करते हैं उनका कर्म नहीं बनता, और ये भी अगर जो सपना ही चल रहा है। तो अगर यही असली ज्ञान हो जाए तो आपसे कहा नहीं कि जैसे एक पहाड़ भर रुई है, एक दिया सराय में जल जाएगा। तो आपको अगर असलियत में ज्ञान हो जाए कि ये शरीर भी सपना है, जगत भी सपना है, सत्य तो केवल मैं सच्चिदानंद हूं, तो सच्चिदानंद हो ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं आया आपके अंदर। सदैव यही आया मैं स्त्री हूं, नहीं संभाला अपने को। तो ये स्वप्न में अभी चल रही हो, तो फिर स्वप्न में अगर पिटाई हो रही तो बिना जागे वो डंडा लगता है, वो दर्द होता है, नहीं होता? स्वप्न का आदमी अगर पिट रहा हो तो वो जग जाए तो बच जाए। तो भैया ये लंबा स्वप्न है, इसमें फांसी भी होगी, गोली भी मारी जाएगी, लगेगी, पर जब जगोगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मस्वरूप में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सच्चा ज्ञान जब तक नहीं उत्पन्न होगा तो इस स्वप्न में हमको पिटाई भी होगी और सुख भी मिलेगा। दोनों चीजें हैं, सुख और दुख का खेल चल रहा है, तेज चल रहा है। अच्छा बताओ ना, आप पहले स्त्री थी और न बाद में स्त्री रहेंगी, ये बीच में मिला है। आप इसको कहाँ मान रहे हैं? आपको यही लग रहा है मैं यही हूं, नहीं मान रहे। गुरुदेव जी आपने तो इतना सब कुछ अंदर चेंज कर दिया है कि अब वो रहता ही नहीं, अब तो एक थोड़ा जग जाओ। अभी चेंजिंग का मतलब जग गया, जग गया जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व के जान लेने के बाद ये संसार खो जाता है, एकमात्र परमात्मा दिखाई देता है। इन सब मंदिरों में परमात्मा बैठा हुआ है। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा ना, तब पता चलेगा कि मोह निद्रा से अब हमारे नेत्र खुल रहे, और जहां जगे तो जो वो है वही तुम हो। खत्म खेल, खत्म, जीवन मुक्त हो गया। अब ये बात में तो खत्म हो गया, लेकिन अनुभूति होना जब भूख लगती है प्राणों को, तब ये ध्यान नहीं रहता कि प्राणों का धर्म भूख है, मेरा नहीं। जब अलग अलग इंद्रियां अपना अपना वेग धारण करती हैं तो वही ज्ञानी है जो उस वेग को सहकर शांत होकर, नहीं मैं कोई स्त्री पुरुष नहीं, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, इसी में स्थित
तब वो आगे बढ़ पाता है। अब देखो कितना कठिन है, एक व्यसन, एक आदत, एक आकर्षण बलात् गिरा के आपसे वही क्रिया करवा देगी। आप देखो सब बैठे हो, एक चाहत नहीं रोक सकते, एक चाहत के लिए पूरी जेल भरी है, अपनी अपनी चाहतों की पूर्ति के लिए ये जेल भरा है, नर्क भरा है और रोग ग्रसित होता है। इनको मिटा दे वही महात्मा है। बहुत कठिन है पर सरल भी है। सरल उसके लिए है जिसे गाइड मिल गया, नहीं भूल भुलैया में सब फंस जाए, लेकिन गाइड वाला वो नहीं फंसेगा, वो इशारा करेगा इधर चलो। तो गाइड कौन है? सदगुरु। उनकी आज्ञा पे चल दो तो माया मुक्त हो जाओ। और सदगुरु की आज्ञा पे चलना बहुत कठिन है। मन की आज्ञा पे चलना तो हो सकता है, सभी चल रहे, सदगुरु की आज्ञा पर मन मार के चला जाता है, ये बहुत कठिन बात है। हजारों को लाखों को चेला बनाया जा रहा है, लेकिन मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। तुमसे कोई पूछे कि आप बताओ संसार से कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में बता दोगे आप? नहीं बता दोगे। इतना तो सबको ख्याल है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। ये तो मुर्दा के साथ गाया जाता है, नहीं गाया जाता? तो राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो मुक्त है। परम सत्य भगवान का नाम है, जपो अभी मुक्त हो जाओगे। सबको पता है संसार झूठा है, सबको पता है मरना है, सबको पता है कुछ साथ नहीं जाना, पर देखो ना सब इसी में हाय हाय लगे। तो ज्ञान तो सबको, पर ज्ञान का प्रयोग नहीं है, वो प्रयोग होगा भजन से। जपो राधा 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 राधा, अभी मंगल होना शुरू हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही मंगल होगा, उतना ही शुद्ध ज्ञान, पवित्र बुद्धि, उतना ही विपत्तियों का नाश, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, महामंगल हो जाएगा। ज्ञान तो सबको, प्रयोग कर ले। प्रयोग करना बड़ा कठिन है, नहीं और आदमी पाप करो। बात और कहते हो कि जो भजदानंदी घर में होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जी। और 21 पीढ़ी तर जाती है, तो इसका मतलब अगर जो हम पहली पीढ़ी है कोई भजदानंदी की, तो हमारे को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी या मेहनत काफी करनी पड़ेगी? तो आप 21 को बैठाल के थोड़ी चल रही। ये तो हमारे भगवान की तरफ से, जैसे हमारे भारत सरकार का कोई बड़ा अधिकारी होता है ना, तो उसका परिवार भी रेल में फ्री चल सकता है। वो ऐसे नहीं वो सुविधाएं देती सरकार, तो ऐसे हमारे भगवान ने सुविधा दी है कि यदि एक, क्योंकि बहुत कठिन है ना, अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए, भजनानंदी का मतलब भगवत प्राप्त, तो उसकी 21 पीढ़ियां जो जहां भी हैं उनको कल्याण के मार्ग में डाल दिया जाता है। यदि उनको अवसर मिलेगा तो जन्म होगा और भगवत भक्त बनाए जाएंगे भगवान की, मतलब 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। पर पहले अपना तो कल्याण हो पहले अपना कल्याण हो, तब 21 पीढ़ी का कल्याण। इनके किसी ने किया हो ऐसा तो थोड़ा उसकी हेल्प मिलेगी हमें। अगर किया होता तो ये मुक्त होते, पक्का समझो। हाँ ये मुक्त होते, तो अभी मतलब किया नहीं। हाँ नहीं, 7 पीढ़ी आगे की और 14 पीछे की। देव जी, अभी जो मेरे दादाजी थे तो उनके होते हुए तो मैं काफी बड़ी हो गई, तो पहली पीढ़ी हो नहीं, भगवत प्राप्त हो जाएं दादाजी। हो जाऊं, वो तो भगवत प्राप्त थे, वो तो पक्का ही है। उनको तो कभी पूरी रात कभी सोते हुए देखा ही नहीं। वो देखो मेहनत करना और अरबपति बनना दोनों में अंतर होता है। मेहनत तो कोई कोई बहुत करता है, पर सीधे सब्जी भी नहीं मिलती और चटनी रोटी खा के गुजारता है, और कोई कोई कम मेहनत करता है और अरबपति हो जाता है। नहीं, अगर सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष का सानिध्य मिल गया और आंतरिक भजन पद्धति पता चल गई और देहाभिमान गलित होकर जीते जी मुक्त हो गया, वो है भगवत प्राप्त। भगवत प्राप्त मरने के बाद थोड़ी होता है, भगवत प्राप्त तो जीते जी होता है, भगवान में स्थित हो गया। अब ये स्थिति केवल भगवान जानते हैं, इसको बाहर से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो अगर भगवान की कृपा से किसी के कुल में ऐसा भक्त पैदा हो जाए जो भगवत प्राप्त हो, तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं पक्का। तो अगर हम कह रहे तुम्हारे परिवार में कोई भगवत प्राप्त है, तो इतना मान लो कि आपको ये आज जो अवसर मिला है वो उन्हीं की कृपा से मिला है। अगर उनकी कृपा ना होती तो शायद है यहाँ बैठ करके आप इस तरह भागवतिक चर्चा ना करती। अब अपना कल्याण कर लीजिए, हर समय नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा शरीर राग नष्ट हो जाए, ये जो शरीर अभिमान है, शरीर भाव है, ये नष्ट हो जाए। जी। डॉक्टर आशीष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया को अपने साथ
क्यों नहीं रखा? ये कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ प्रश्न होता है अपने जीवन को सुधारने का। भगवान और श्री कृष्ण और श्री राम पर इतने हम न बुद्धिमान है न तुम बुद्धिमान हो कि अचिंत्य गति लीला संपन्न भगवान की लीलाओं में प्रश्न कर सके। समझ रहे हो ना? हम अपना प्रश्न करें और हम आपका उत्तर दें। आपके जीवन में भगवान का कितना अस्तित्व है, आप कितनी साधना करते हैं, आप अपने धर्म का कितना पालन करते हैं, हमारा प्रश्न उत्तर इसके लिए होता है। भगवान अचिंत्य लीला शक्ति, जहां ब्रह्मा की भी खोपड़ी नहीं काम करती, वहां ब्रह्मा के द्वारा हमारी बनाई गई खोपड़ी है। तो हमारी तुम्हारी खोपड़ी प्रश्न उत्तर लीला में नहीं, सिद्धांत पे। लीला पे तो किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के सखा अहिर बालक गोप सखा पहले छांक स्वयं पीते हैं और मीठी लगी, कन्हैया के मुंह में ऐसे मुंह से डाल है, और वो हंस में विराजमान अगासुर का उद्धार देखकर वही खड़े थे कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, कि अहिर बालक अपने मुख से जूठा उसके मुख में डाल रहे हैं। तभी कहा इसकी लीला देखी जाए कि परमात्मा कैसा है। तो सब बछड़े गायब कर दिए। जब बछड़े ढूंढने गए तो सब सखा गायब कर दिए। तो सरकार सब बछड़े सब सखा स्वयं बन गए। अब ब्रह्मा जी 1 वर्ष में जब लौट के आए तो देखा सखा और बछड़ों के साथ भगवान खेल रहे हैं। तो ब्रह्मलोक में गए तो सखा बछड़े वहां सो रहे हैं। अब उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि सत्य कौन है, कहाँ आप गए? हम तुम ब्रह्मा की खोपड़ी के बनाए हुए हैं, और ब्रह्मा की खोपड़ी कहाँ पर गई जिनकी लीला में। तो हमें लगता है उस लीला के विषय में कैसे जानकारी कर सकोगे। तो हमें लगता है अपने और हमारे विषय में चर्चा हो तो बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। उस अचिंत्य महाशक्ति के विषय में हम क्या बोल सकते हैं? समझ रहे हो ना? वो जो भी करता है वो करता है, वो करता है, वो जो भी करता है वो उसके विधान में होता है। बस इतनी बात समझ लो। अपने प्रेमियों को कभी एक क्षण नहीं छोड़ता। यशोदा मैया और नंद बाबा से कभी एक पग एक पल भगवान कभी बिलग नहीं हुए। वो तो यशोदा मैया है, वो तो नंद बाबा है, हम प्रेमानंद हैं, हमसे अलग नहीं है। तो उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? हम तो साधन करके उनकी चरण में आए हैं। वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? छिन छिन बिहरत संग। अब वो दृष्टि, वो भाव, वो ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होगा तो ब्रह्मा चकरा गए ना कि ये ब्रह्म है। तो फिर आपको लगेगा ये ब्रह्म कैसी लीला करता है। तो हमें लगता है भगवान की लीलाएं गाएं और सुन सुनकर आनंदित हो और स्वयं परमार्थ पे चले, तब हमें भगवान की लीलाओं का रसास्वादन होगा। हम सही माने में लीला तभी जान पाएंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से भगवान की लीलाएं नहीं। भगवान ने माखन चुराया, लेकिन भगवान ने क्या कैसे माखन चुराया? अब जब चरित्र हम गाए हैं तो उसमें किया, कभी सुनना। भगवान की लीलाओं का रहस्य जाने बिना भगवान को कैसे आप जान सकते हो? भगवान ने हजारों गोपियों के साथ रास किया, नृत्य किया। अब वो गोपियां कौन है? श्रुति की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, वो दंडकारण्य के तपस्वी मुनि जिन्होंने ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त है, वो भगवान के भाव में। जैसे हम लोगों का भाव है सहचरी भाव, तो देखने में हम पुरुष हैं लेकिन भाव में हम प्रियाजू की सहचरी है। अभी तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हें दिखाई देगा एक प्रेमानंद नामधारी पांच भौतिक शरीर में बैठा हुआ, लेकिन पांच भौतिक पुरुष शरीर है। और हम इसी समय वर्तमान में इस समय प्रियाजू की नित्य किशोरियां देख पा रहे हो? तुम नहीं देख। तो ऐसे हम भगवान की, जब एक उनके दास की महिमा को नहीं जान सकते हो तो भगवान की महिमा कैसे जान सकते हो? इस शरीर की किडनी फेल है, डॉक्टर हो, अगर तुम्हारे आगे डॉक्टर लगा, चाहे जिस पदवी से बुद्धिमान तो हो ही, जिसका डायलिसिस रोज होता हो, अतरे दिन होता हो, उसकी सामर्थ्य दिनचर्या कर ले। महाराज जी आप खुद ही स्वरूप हो राधा रानी का। आपसे केवल ये चर्चा है। तो जिस महिमाशाली भगवान का आश्रय लेकर हम गरज रहे हैं, उन भगवान के चरित्रों को हमें लगता है गाया जाए प्रेम से और सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाएगा। महाराज जी आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है महाराज जी। मैं आपके शरण में हूँ और श्री राधा नाम का आश्रय लिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अमंगल नहीं हो सकता, मेरा जीवन बदल दिया महाराज। अमंगल नहीं हो सकता। भगवान बड़े कृपालु हैं, आपको मस्त के सहारे एक एक कदम भी चलता तो मात्र आपके सहारे, आपके कृपा कारण चल रहा हूँ। हमारी श्री जी बहुत करुणामयी है, भगवान बहुत करुणामय है। कर्तव्य पालन अपनी ईमानदारी से करूँ और आपके समर्पण, यही हमारी प्रार्थना रहती है अपने। हाँ, क्योंकि हमारा भारत आपके कंधे पे है,
महाराज जी देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब तक परमात्मा की जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक हमें ये हमने कई बार जब बहुत से सैनिक हुए हैं तो उनके बीच में चर्चा किया कि बाहरी शत्रु को आप गोली के निशाने से उड़ा सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को मारने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी जिंदगी ही बर्बाद कर सकते हैं, तो ये जो आंतरिक शत्रु है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है। ये अगर आपके अंदर है ना, तो धैर्य, उत्साह, शीतलता ये आपके अंदर बनी रहेगी। नहीं तो बहुत सी विपत्तियां इस संसार में हैं, कदम कदम पे संघर्ष है। जब भगवान को अवतार लेकर संघर्ष झेलना पड़ा तो हम तुम तो मनुष्य शरीर में है, कदम कदम पे संघर्ष है, बाहरी और आंतरिक दोनों है। अच्छा, कई महीने से छुट्टी नहीं हुई, परिवार का मोह सता रहा है, तो अब उसको आपको सहना होगा। राधा राधा राधा, हे लाडली, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दो कि मैं अपने परिवार के जो मोह का आकर्षण उसको सह सकूं, नहीं तो आप राष्ट्र सेवा कैसे निर्वाह कर पाएंगे। अच्छा, राष्ट्र सेवा के साथ परिवार की प्रियता भी संभालनी है, तो इस सबको हम संभाल कर ले चले, इतनी सामर्थ्य हमें भगवान देंगे। बस आपकी कृपा कही हो। हाँ, इसलिए खूब नाम जप करो और आनंद से रहो। आपके शरण में महाराज जी। अंकुर तिवारी जी कानपुर से। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी घर में रहकर पूजा करें या तीर्थ में जाना आवश्यक है? घर से ही स्मरण करने से देखो, सच्चा पुजारी वो है जो आंख खोले आंख बंद करे दोनों एक बात रहे। घर जाए या चाहे तीर्थ रहे, एक बात होनी। ईश्वर एक है, वो सर्वत्र है, वो सब समय है, वो सब में है, वो सबका है। अब इसमें ढूंढ लो, जब सर्वत्र है तो घर में भी है, जब सबका है तो तुम्हारा भी है, जब सब में है तो तुम्हारे में भी है, जब सब समय है तो इस समय भी है। आप समझ रहे हो, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं। हम अपनी भावनाओं को पवित्र करने के लिए पहले बाहर से शुरू करते, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, पर लौट के आना है हृदय रूपी तीर्थ में। जब आपका स्मरण चलेगा ना तो सारे तीर्थ आप में विराजमान है। जब भगवान विराजमान है तो और कौन सी बात रह गई। समझ रहे हो ना, ये केवल हम जो अनुसंधान करते हैं बाहर, चूंकि हम बहिर्मुख हैं, बाहर हो चुके हैं, तो बाहर अनुसंधान, अमुक मंदिर, अमुक जगह, अमुक, और धीरे 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 जब हृदय पवित्र हुआ तो अंदर ही दिखने लगे। यही है, यही वृंदावन है, यही काशी है, यही काशी विश्वनाथ है, यही वृंदावनेश्वर श्री प्रिया प्रीतम है। ढूंढ पाओ तो ढूंढ पाओ। चाबी घर में खो जाए और दरवाजे के बाहर ढूंढो, जिंदगी भर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी, लौटना घर में ही पड़ेगा। भूल हुई है, अंदर से बाहर आ गए हैं, बहिर्मुख हो गए हैं। तो सर्वात्मना न वृषजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दो, अंतर में ले आओ। अभी डूब जाओगे अंतर में, आनंद ही आनंद। पर बाहर से अंदर आना बड़ा कठिन है। बाहर इतना सुहावना है कि अंदर आने का मन नहीं होता, नहीं। और जो अंदर आ गया, वो अंदर का सुख मिला, तो फिर बाहर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भी बात, दोनों बातें समझ लो। तो हमें लगता है जहां रहो वहां ये निश्चय करो कि मैं भगवान के धाम में रह रहा हूं। जहां हो मैं भगवान के साथ रह रहा हूं, पास रह रहा हूं। बस भगवान का स्मरण करो, ये खास बात है। कभी कभी आंखें बंद करो तो श्री बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी। तो आंखें खोलने पर कौन है? तो इन सब में वही बैठा है। मंदिर गए ना तो मंदिर का ढांचा बना है ना, फिर उसमें बिहारी जी है ना, ऐसे ही ढांचा बना है, पुरुष का स्त्री का ढांचा बना है, और इनके हृदय मंदिर में बिहारी जी बैठे हैं। देख लो तो बहुत निहाल हो जाओगे। महाराज जी कभी कभी मैं आपसे नाराज हो जाती हूँ, फिर उसके बाद जब गाड़ी में कभी बाहर निकलती हूँ तो आप मुझे आसमान में भी दिखाई देते हो। नहीं, हमारी नाराजगी, हमसे गलती कौन सी होती है? नहीं, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ और आप फिर भी मेरे को उसकी सजा देते हो जो मैंने नहीं किया। नहीं, हम तो किसी को सजा ले देते, हम तो प्यार ही प्यार सबको करते। सजा देने का मतलब है दंड विधान, वो ईश्वर के द्वारा होता है। जैसे हमारे द्वारा कई ऐसी गलतियां होती जिनका प्रायश्चित नहीं होता, तो वो जलन के रूप में अंदर होती है। तो हम समझते हैं संत या गुरुदेव, आप सच्ची समझो जैसे माँ, ऐसे संत होते हैं जो भगवान के संत जन होते हैं, उनका माँ जैसा स्वभाव होता है। वो सबका मंगल करना चाहते हैं। जो भगवान से अपने चित्त को जोड़े हुए हैं, उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा मंगल कैसे हो। ये तो तुम्हारे सुख का संविधान करने में
तुम्हारे को जो जलन होती है वो तुम्हारे द्वारा किया हुआ असत कर्म है, अन्यथा जलन हो ही नहीं सकती है। बॉबी सिंह जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुजी, आज के समय में जो गलत संगति हो गई है और चार लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे बचें? अंदर ही बार बार आता है जब। चार लोग किस कोटि के, क्या कहेंगे? वो कोटि के गुरु जी जो अधर्म पे चलते हैं, अधर्म पे चलते हैं, जी। जो बाधा बनते हैं किसी भी काम करने में। जब आप धर्म से चलते हैं कि अधर्म से? नहीं, जब ये धर्म से चलते हैं तो जो अधर्म से चलने वाले हैं वो क्या कहेंगे, ऐसा भावना आ सकती? कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हम कई बार उदाहरण देते हैं। एक घोड़े में जवान बेटा और बूढ़े जा रहे थे, तो उसने सोचा बूढ़े बाप को घोड़े में बैठा देते हैं। तो आगे चार लोग मिले, बोले तुम्हारे सामने लड़कवा का पैदल चला रहे हो, तुम घोड़े पे चढ़े हो। बोले बेटा तुम चढ़ जाओ, वो नीचे चले। आगे लोग बोले जवान तुझे शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है, तू घोड़े पे चढ़ रहा है। बोले आओ बाप जान, इसमें बैठ जाओ। पिता को बैठा लिया। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा तभी दोनों चढ़े हो। दोनों उतर गए। बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा, दोनों पैदल। अब बताओ घोड़े वाला क्या करे? अगर लोगों के कथनानुसार चले तो घोड़े वाला क्या है? अपनी मस्ती में चले। लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। मर्जी क्या हो गया आजकल ऐसी मान्यता, जैसे कि भजन तो वृद्धावस्था में किया जाता है, अभी कोई नौजवान अगर करना शुरू कर दे तो आस पड़ोस वाले कहने लग जाते हैं। तो ये मतलब खुद में निष्ठा कैसे आए, दृढ़ता कैसे आए कि नहीं मुझे भजन ही करना है? ये तो दृढ़ता आपको धारण करनी पड़ेगी कि मैं सत्य मार्ग का पथिक हूँ। एक ने एक जवान प्रश्न किया था कि जवानी तो भोगों के लिए है, बुढ़ापा में भजन कहा गया है, तो हमें वो व्यक्ति बताओ, मिलाओ कि जो जवानी में भोगों में बिताया हो, बुढ़ापा उसका भजन में हो। वो हमें व्यक्ति बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति। अगर उसने जवानी में संस्कार नहीं डाले भजन के, तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। पक्की बात समझो, क्योंकि आप साधारण बात समझ लो कि एक पिस्तौल चलाना जैसे किसी ने नहीं सीखा तो बुढ़ापे में वो निशाना मार देगा क्या? अगर आर्मी में रहा है तो ऐसे फौरन मार देगा, क्योंकि उसका अभ्यास है। तो तुम मन को भगवान में कैसे लगा लोगे बुढ़ापे में, जब इंद्रियां शिथिल है, शरीर पीड़ा युक्त है, नाना प्रकार की वासनाओं का जाल बिछा है, तो बुढ़ापे में तुम भगवान में चित्त को लगा लोगे। अगर जवानी में तुमने अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। देखो आप वृद्ध हो, आप बताओ हमारी बात का कि गलत है कि सही है? आपसे पूछ रहे हैं। सही है। देखो आप प्रमाण दे रहे हैं। अगर कोई भी वृद्ध हमें बतावे, यदि उसने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो एकदम बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता है। ये हमने बहुत अच्छे से वृद्ध जनों से पूछ करके बातें हम आपको बता रहे हैं और खूब मिल के बता रहे। और आप उससे मिलो जो जीवन में भगवान का भजन किया, वो आपसे वार्ता शुरू कर देगा, भगवान की कोई न कोई वार्ता करेगा। इसलिए ये जो संसारिक जन है, इनका कथन कि जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पीछे कहा गया है शास्त्रों में कि गृहस्थी के बाद बुढ़ापे में भजन करने के लिए वनवास जाए, तो उसमें पद्धति थी, पहले वनवास हुआ गुरुकुल में, ऋषियों के समीप, ब्रह्मचारी तपस्या पूरा सब सीखा, और फिर गृहस्थी में गए तो पूर्व का अभ्यास, वो चौथे पन में भजन में फिर लग गए। अब जब जिसने भजन कभी नहीं किया वो भजन नहीं कर सकता है। बुढ़ापे में शरीर बहुत पीड़ादायक होता है। जैसे रोग ग्रसित शरीर है, वृद्धावस्था का ग्रसित शरीर है, इनमें चेष्टाएं नहीं होती कि भजन किया जा सके, तपस्या किया जा सके। ये अवस्था होती, जो अभ्यास हो गया वही चलता रहेगा। जैसे पेपर पढ़ने का अभ्यास है तो बुढ़ापे में पेपर चाहिए, टीवी का अभ्यास है तो टीवी चाहिए, चाय का अभ्यास है चाय चाहिए, गाली देने का अभ्यास है, वो चाहे जितना बहू बेटा सेवा करे वो गाली बकेगा। अभ्यास काम करता है। अब जैसे अपने लोगों का है, अब बचपन से अभ्यास किया तो भारी कष्ट है, हम इस समय बैठे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन अभ्यास है,
कष्ट से परास्त ना होना, यह अभ्यास किया है तो हम परास्त नहीं है। सुबह से सत्संग चल रहा है, एकांती कभी चलेगा। अगर अभ्यास ना होता तो अभी इसी में धोबिया पछाड़ गिर जाते, जिंदगी बर्बाद हो जाती, भजन और साधना ये सब। तो हम ये कहते हैं अभ्यास बड़ी जोर की चीज है। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। धर्म का अभ्यास जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। गंदा अभ्यास जवानी में किया तो बुढ़ापे में पकड़ा जाता है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। तो हमें लगता है कि अगर हम जवानी में भजन और धर्म का अभ्यास करते हैं, लोग हमारा उपहास करते हैं, तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही हैं, कहीं संकोच मत कीजिए, उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में ना पड़ने पर, कोई नशा न करने पर, कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो, तुम्हारी उन्नति होगी। एक दिन वो ऐसे जाल में फंसेंगे माया की, बहुत बुरी तरह उनकी दुर्दशा हो जाएगी। जब गंदे आचरणों में फंसते हैं ना, तो एक दूसरे ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको मम्मी पापा से बताने की हिम्मत नहीं होती, पास कुछ होता नहीं। गंदे आचरणों में कई आचरण, जैसे गेम खेलना मोबाइल से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर को खोखला कर दिया चुरा चुरा के, और गेम खेलना मोबाइल से, हार जाना। और एडवर्टाइज आती है कि उसने 1 मिनट में कई करोड़ रुपए जीत लिए। तो नए नए बच्चे सोचते हैं कि मम्मी पापा के रुपए चुरा कर गेम खेल कर करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, गलत बात। जवानी में जुआ खेलना, शराब पीना, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि रखना, ये सब सर्वनाश की जड़ है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप धर्मात्मा पुरुष हो, धर्म से चलो, लोग उपहास करते हैं, करने दो। राधा 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 राधा